नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बात तो हालांकि देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है, पर बात ये सिर्फ दिल्ली की नहीं है। दिल्ली से मुंबई तक, जयपुर तक, लखनऊ तक, बल्कि जहां भी आप सुन रहे हैं अपने शहर को देखिएगा और इससे जोड़ने की कोशिश करिएगा। दिल्ली की आबो हवा इस समय बहुत जहरीली हो गई है। देश की राजधानी जो कि अपने इस क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा महानगर, जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, और G20 समिट के बाद तो पूरी दुनिया में दिल्ली को जाना जा रहा है। उस दिल्ली की आबो हवा पिछले तमाम वर्षों से जहरीली हो जाती है, विशेषकर तब जब जाड़े की शुरुआत होती है। इतना साइंस का डेवलपमेंट हो गया। कहते हैं कि पराली जलाने के कारण, यानी जो धान की खेती होती है उसमें जब धान की कटाई हो जाती है तो जो धान का भूसा, जो अवशेष फसल जो खेतों में रहती है, उससे उस खेत को मुक्त करने के लिए किसान जो हैं उसको खेत में ही जला देते हैं। और किस स्तर पर जलाते हैं कि नासा ने लेटेस्ट फोटो भेजे हैं। नासा ने, यानी अंतरिक्ष से दिख रहा है कि पृथ्वी के एक क्षेत्र में इतनी आग लगी हुई है। किसान अपने खेतों को साफ कर रहे हैं पराली जला के। उस पराली के जलाने के कारण जाड़े की शुरुआत होती है, क्योंकि ये सब काम होता है सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर नवंबर महीने में पराली जलाने के कारण धूल के कण के साथ पॉल्यूशन के वो कण इसमें मिल जाते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, जिसमें वेस्टर्न यूपी की बेल्ट लगती है, हरियाणा का क्षेत्र लगता है, इसमें सबसे ज्यादा पराली जलाने का काम होता है। और दिल्ली से लगे हुए जो पड़ोसी प्रदेश पंजाब में, इसीलिए चंडीगढ़ की आबो हवा भी इस समय बहुत खराब हो जाती है। आबो हवा कमोबेश अपने देश में सभी बड़े शहरों की खराब है। तो पराली के मुद्दे पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट 2017 से हम देख रहे हैं तमाम तरह के ऑर्डर आए हुए हैं, और जब से एनजीटी का गठन हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, एनजीटी के हरित प्राधिकरण के तमाम तरह के आदेश आए हैं। सरकार ने उन आदेशों के क्रम में दिल्ली सहित राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को तमाम तरह के अनुदान भी दिए हैं कि किसान इस दौरान इन फसलों के अवशेष फसलों का नई मशीनों के उपयोग करके वो पराली जलाएं ना, इसका समाशोधन करें। सब्सिडी देने का प्रावधान किया। इसके बावजूद इन केसेस में, पराली जलाने के केसेस में कमी नहीं आ रही है। दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो गई तो क्या इसका रीजन केवल और केवल पराली है? और दिल्ली की आबो हवा जो है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो AQI इंडेक्स का जो सूचकांक है, उसमें जो खतरनाक स्तर है, जो 300 के बाद से जो 400 का स्तर आता है, 300 और 400 के बीच में जो AQI जो सबसे खतरनाक माना जाता है, वो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में दिल्ली में रहता है, इन 3 महीनों में। पर इसके अलावा जो 9 महीने हैं, क्या दिल्ली की आबो हवा ठीक रहती है? जो AQI का जो बेटर इंडेक्स है, जो होना चाहिए 0 से 50 के बीच में, या 50 से 100 के बीच में, 100 से 150 के बीच में अगर वर्स्ट कंडीशन है, ऐसा तो भारत के तमाम बड़े शहरों में कभी नहीं होता है। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। एयर पोल्यूशन का रीजन सिर्फ पराली नहीं है। पराली तो ये केवल 1-2 महीने की बात आती है, इसमें बहुत से रीजन है। सरकार को इसमें बात करनी चाहिए, सरकार को इसमें काम करने की जरूरत है। बातें तो बहुत हो गई, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े तमाम जितने एक्सपर्ट हैं, जितने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो रिपोर्ट आई है, तमाम तरह के जर्नल्स में जो इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, आप समझिए दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा लंग कैंसर के मरीज भारत देश में मिल रहे हैं। और विशेषकर इन एरिया में जहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के सबसे ज्यादा केसेज हैं, फेफड़े के कैंसर के सबसे ज्यादा केसेज हैं। दिल्ली में आपको मालूम है क्या हुआ है? वही हालात हो रहे हैं जिस तरह से परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था, बाद की जनरेशन तक को भुगतना पड़ा था। उस समय की जितनी प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनके जो न्यूबॉर्न बेबीज हुए थे, वो तो अफेक्टेड हुए ही थे, और बाद की जनरेशन तक अफेक्टेड हुई थी। कितने समय तक? जो नई रिसर्च आई है उसमें है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है इस क्षेत्र में, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। बहुत इन्फेंट मॉर्टेलिटी का रेट बढ़ गया है इस एरिया में।
या मोर्टेलिटी नहीं भी हो रही है अब तमाम सुविधाओं के कारण, तो समय से पहले बच्चों का बर्थ होना, अपंग बच्चों का बर्थ होना, तमाम तरह की उनमें डिफिशियंसी होना, जन्म से ही उनमें अस्थमा की शिकायत होना, जन्म से ही उनमें फेफड़े के तमाम तरह की डिजीज का होना जो बाद में फेफड़े कैंसर में कन्वर्ट होने के जिसके चांसेस हैं, ये बहुत खतरनाक लेवल तक ये चीज जा रही है। इसमें सरकार को, एनजीटी को सिर्फ डायरेक्शन देने से काम नहीं चलेगा। अभी एनजीटी ने एक डायरेक्शन इशू किया सारे चीफ सेक्रेटरीज को इन 4-5 राज्यों के, क्या डायरेक्शन तो आप बहुत बार दे चुके, द टाइम टू टेक इंस्टेंट एक्शन। सब चीजें तो आपके पास उपलब्ध हैं, एक से एक एनवायरमेंटलिस्ट उपलब्ध है। आखिर आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर क्या रहा है? पराली के अलावा जो और फैक्टर्स हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट्स कर क्या रहे हैं? बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, आप जिस शहर में रहते हैं वहां देखिए कितना ट्रैफिक जाम आपके चौराहों पे सुबह 10 से 11 के बीच में, जब स्कूल छूटते हैं उस समय, और जब आपके ऑफिसेज के छूटने का समय होता है उस समय। जितनी ग्रीन गैसों का उत्सर्जन होता है उसमें 8% तो परिवहन के साधनों से होता है, यानी मोटर व्हीकल से, आपकी कारों से, आपकी जीपों से, आपके स्कूटर से, आपकी मोटरसाइकिल से, दूसरे परिवहन के साधनों से जितना इमिशन होता है, उत्सर्जन जो होता है, वो 8% आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये धूल के कणों के साथ मिल जाता है, एयर को पोल्यूट करता है। और जब जाम होता है तो आप आधा 1-1 घंटे आप चौराहों पे खड़े रहते हैं, दिल्ली से लेके बंबई तक, जयपुर तक, और तमाम राज्यों की राजधानियों में चले जाइए, छोटे शहरों में भी चले जाइए, छोटे छोटे शहरों में उनके चौराहों पे आधा 1-1 घंटे जाम लगता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका उत्सर्जन को रोकने का कोई काम किया गया? अरे नदियों के साफ करने की बात की गई, उसमें तक तो आज तक वो सफाई हो नहीं पाई। मैं आपको उत्तर प्रदेश की गोमती नदी की बात करता हूं, अरबों खरबों रुपया खर्च हो गया, केंद्र सरकार ने दिया, प्रदेश सरकार ने खर्च किया, आज भी गंदा पानी तमाम जगह गोमती में बह रहा है। तो आपको सिर्फ पराली के इशू पे हम लोग दिल्ली की आबो हवा की चर्चा करते हैं और कभी नहीं चर्चा करते हैं, जबकि दिन प्रतिदिन जो लैविशली लाइफ अपने इंडियंस जीने जा रहे हैं, जिस तरह से धीरे धीरे, पहले तो कितनी कम गाड़ियां हुआ करती थी आपके गली मोहल्लों में, अब देखिए हर आदमी के पास मोटरसाइकिल, स्कूटर के अलावा हर आदमी के पास एक ना कार है। अकेले लखनऊ की मैं बिक्री आपको बता रहा हूं कि 50 से 60 हजार, बल्कि 1 लाख रुपए तक, 1 लाख गाड़ियों तक की बिक्री, 1 लाख गाड़ियों की संख्या बिक्री एक महीने में हो जाती है। गाजियाबाद में 50 हजार पर महीने की गाड़ियां बिक जाती हैं, 50 हजार गाड़ियां बिक जाती हैं। आप कल्पना करिए, इतनी गाड़ियां होंगी, उसमें से इमिशन होगा, बड़ी गाड़ियों से इमिशन होगा, तो वो जाएगा कहां? इसी वातावरण में तो घुलेगा। जो इंडस्ट्रियल आपका जो वेस्ट है उससे जो इमिशन हो रहा है, ये बहुत बड़े रीजन है, इन पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा रहेगा, ये जो नई जो पौध आएगी ये बीमार रहेगी। जो यूथ हमारा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ भारत देश में, अब अगर इनका स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा, रहने वाले तो जितना यूथ का जो क्रीमी लेयर है वो रह तो बड़े शहरों में ही रहा है। भाई दिल्ली में आपकी दुनिया भर के दूतावास के कार्यालय हैं, सरकार यहां से चलती है, सारे विभाग यहां पर हैं, सबसे ज्यादा आईएएस आपके पीसीएस यहां पर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, 2-2 सरकारें यहां पर काम करती हैं, सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेजेस यहां पर हैं, छात्र यहां पर हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग यहां पर हैं, यहां पर व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, आपका प्रादेशिक केंद्र है, राष्ट्रीय केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ये तो हमने दिल्ली की बात की। जयपुर आपका टूरिस्ट प्लेस है, चंडीगढ़ आपका बहुत बड़ा आपका एक सेंटर है जो इन सबको जोड़ता है, बंबई तो आपकी आर्थिक राजधानी है। ये सब पोल्यूटेड है, सबकी एयर पोल्यूटेड है, इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके इस पर यह भी काम करना चाहिए। आप कल्पना करिए, कोरोना काल में लोगों का इम्यून सिस्टम कितना कमजोर था कि उनके सबसे ज़्यादा लंग्स कितनी जल्दी उनके इफेक्टेड हो गए थे। उसके इफेक्ट होने का रीज़न बहुत बड़ा था, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर किसी न पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके लंग्स आपके इस एयर पोल्यूशन के कारण ऑलरेडी आपके जो थे उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत नहीं था। हम लोग ऑलरेडी पोल्यूटेड हैं, जहरीली हवा हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं रोज प्रतिदिन, हर बच्चा। इस पे काम करने की जरूरत है। दिल्ली की जो आबो हवा जहरीली हो गई है, इसीलिए दिल्ली में कभी कभी ऐसी सरकार को भी फैसले लेने पड़ते हैं कि आप दिवाली होगी तो आप पटाखे कम जलाएंगे या इस लेवल तक जलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कहता है इसको लोगों को धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस पर साइंटिफिक काम करने की ज़रूरत है।
और हमें अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी हमारी है। सब लोग ना अपना 10 बजे ऑफिस के लिए गाड़ी से निकल लें, कुछ पैदल भी निकलें, कुछ अपनी साइकिल का भी प्रयोग करें, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। इस पे मनन और मंथन करने की जरूरत है। सबसे बड़ा कॉज एयर पोल्यूशन है, डेथ का। अगर भारत देश में देखा जाए कि जिस तरह की डेथ रेट्स हैं, तमाम चीज़ों में जो डेथ हो रही हैं, उसमें एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा कॉज बनने जा रहा है। और आज से स्टडीज कह रही हैं, आज से 20-30 वर्षों बाद अगर सबसे ज़्यादा मौतें होंगी तो एयर पोल्यूशन के कारण भारत देश में होंगी। उनसे साइड में जुड़ी हुई तमाम तरह की बीमारियां हैं जो आपके लंग्स को इफेक्ट कर रही हैं, पल्मोनरी डिजीज हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ दिल्ली वासियों का संकट नहीं है, दिल्ली वासी तो सावधानी बरते ही बरते, पर मास्क अब एक ऐसी आवश्यकता बन गई है। एयर पोल्यूशन के कारण हर आदमी को कम से कम जब घर से अपने ऑफिस तक निकले, स्कूल तक जाए, रास्ते में मास्क का प्रयोग जरूर करे। लंग्स के लिए एक्सरसाइज करे, शंख बजाए, अनुलोम विलोम करे, योग करे। ये सब करना जरूरी है अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए। और सरकारों पे प्रेशर ग्रुप प्रेशर बनाएं कि इस एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए सरकारें वास्तव में फील्ड पे काम करें। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सबसे करप्ट बॉडीज हैं, चाहे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, मोस्ट करप्टेड बॉडीज हैं। ये सिर्फ ये जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट और जितना ये सब पोल्यूशन होता है, ये होने देते हैं नंबर 2 का पैसा उनके अधिकारी लेकर के। इस पे काम करने की जरूरत है, पत्रकारों को काम करने की जरूरत है, लेख लिखने की जरूरत है, यूट्यूबर्स को इस विषय को उठाने की जरूरत है, इसको एक मूवमेंट बनाने की जरूरत है। तो इस विषय को आप लोग समझें और आगे लोगों तक ले जाएं। अगर आपको हमारा ये मुद्दा सही लगा हो, हमारी बात पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन ज्वलंत मुद्दों पे हमें बात रखनी है उन पे हम शोध भी करेंगे, बात भी रखेंगे। आप कमेंट करके हमें आइडिया भी देते जाएं। नमस्कार।